यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं जी, प्राइवेट मॉडिफायर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह पब्लिक था, यहाँ पे प्राइवेट ऑपोजिट है, उसके एक्सेस चीज़ें नहीं कर सकते। बोलता है कि एस मेंशन्ड अर्लियर, इफ वी क्रिएट अ वेरिएबल विद अ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इट कांट बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड। लेट्स सी एन एग्जांपल। ये देखो, जिस तरह हमने यहाँ पे एक इंक्लूड आई स्ट्रीम कर ली, क्लास बना ली, उसमें प्राइवेट कर दिया। अब हम मेन फंक्शन में जाके क्या काम कर रहे हैं जी, स्टूडेंट वन नेम को क्या कर रहे हैं, फेलेक्स असाइन कर रहे हैं और उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फेलेक्स है, ये इस नेम को असाइन नहीं हो सकता क्योंकि बाहर से हम कोई चीज़ असाइन कर रहे हैं और ये क्या है, प्राइवेट है। तो यूँ हमारे पास एक, जब हम कोड रन करेंगे तो इस तरह का एक एरर आएगा, इस प्राइवेट विद 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 वगैरह वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे ये नेम जो है उसके अंदर कोई चीज़ हम स्टोर नहीं कर सकते जब तक ऊपर ये पब्लिक ना हो मेन फंक्शन के अंदर। तो इस वजह से हमारे पास एरर आएगा। इस कोड को अगर मज़ीद देखो तो आपको इसलिए भी एरर आएगा व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल नेम फ्रॉम द मेन फंक्शन। ये देखो हमारे पास नीचे हम फेलेक्स को क्या कर रहे हैं, इधर इसमें स्टोर कर रहे हैं, तो एक्सेस क्या हो रही है, डिनाइड हो रही है, बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। अभी इसका एक क्विज़ लेते हैं। क्विज़ में ये है कि इस कोड को देख लो और इसका आप लोगों ने आउटपुट बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक क्लास ले ली, उसमें है जी प्राइवेट है और लेंथ को हमने 6 दे दिया। इसी तरह हमने एक और नीचे इसके फंक्शन बना लिया जो कि क्लास हमारी ख़त्म हो गई है। क्लास के बाहर एक फंक्शन है जो कि एरिया को कैलकुलेट करता है। हमने लिखा कि स्क्वायर हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और फिर हमने स्क्वायर डॉट लेंथ इज इक्वल टू उसको क्या किया, 5 किया। मतलब यहाँ पे हमने इससे क्लास से बाहर आके चेंजिंग कर ली। ये चेंजिंग यहाँ पे हो ही नहीं सकती। और उसके बाद हमने एरिया में स्क्वायर डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर डॉट लेंथ डाल के और रिटर्न करवा दिया। एरिया जब कैलकुलेट एरिया वाले फंक्शन को मेन में हम कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल लेंथ 6 है, इसको हम जितनी मर्ज़ी बार चेंज करें तो ये चेंज नहीं होगी। तो स्क्वायर डॉट लेंथ इंटू स्क्वायर डॉट लेंथ जब भी हम करेंगे और ये रिटर्न करेंगे तो हमारे पास उसूलन 36 आता है। और वैसे अगर हम देखे जाए तो हमें, क्योंकि ये हमने गलती इधर चेंजिंग की है तो इसकी वजह से हमें एरर आना चाहिए। तो ये इसका आंसर 36 करेक्ट नहीं है, एरर करेक्ट है बिकॉज लेंथ वेरिएबल इज़ प्राइवेट सो इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। यहाँ पे ये काम तो बाद में हमने सही किया है, लेकिन इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर हमने गलती की है, ये जो चेंजिंग की है, ये चेंजिंग कंपाइलर को एक्सेप्ट ही नहीं है। तो इसके बाद हमारा कोड चलेगा ही नहीं। बजाय ये कि आप कहें ये तो ठीक है, इसका आंसर 36 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तक कोड चल के ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तो आएगा ही नहीं। तो 36 आपका आंसर कहाँ से आ जाएगा। अभी हम प्राइवेट फंक्शन को मज़ीद आगे गहराई में पढ़ते हैं। वो कहते हैं जिस तरह पब्लिक फंक्शन थे वी कैन आल्सो मार्क आवर फंक्शन एज प्राइवेट, तो वही हम प्राइवेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ पे हम क्लास स्टूडेंट ले ली, उसको प्राइवेट कर दिया और अंदर हम इसको, इसमें अभी ये है कि प्राइवेट फंक्शन है, पहले मेंबर डाटा मेंबर से मतलब वेरिएबल्स, और इसी तरह फंक्शन को भी हम प्राइवेट कर सकते हैं। एक ही बात है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सिंपली यहाँ पे पहले हम नीचे वेरिएबल लिख रहे थे, अब हमने प्राइवेट के नीचे फंक्शन लिखना शुरू कर दिए। तो इस फंक्शन को भी जब जाके हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे मेन में, तो इसको मेन में एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेट फंक्शन, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट फंक्शन का हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये गंदा सा आपके पास नीचे कंपाइलर पे एरर आ जाएगा, लाइन नंबर जो भी 19 है, क्योंकि यहाँ पे ये आप एक्सेस नहीं कर सकते थे। अच्छा, प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप कुछ भी ना लिखो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये भी मैं पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, इन C++ ऑल क्लास मेंबर्स आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। सारे क्लास मेंबर डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये ऑलरेडी मैं शुरू के लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ, जब हल्का फुल्का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे वो यही बोलता है कि अनलेस वी डिक्लेयर्ड अदरवाइज, अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो वो खुद ही प्राइवेट हो जाता है। सो द कोड, ये हमने एक कोड लिखा है इसमें, तो हमने खुद उसको बता दिया ये प्राइवेट है। लेकिन अगर ये हम नीचे इसी के बरक्स एक कोड लिखते हैं जिसमें हम उसको कुछ भी नहीं बताते, क्लास स्टूडेंट लिख के डायरेक्ट अपना काम शुरू कर देते हैं, पब्लिक प्राइवेट नहीं लिखते, तो दीज बोथ थिंग्स आर सेम। हमारे पास ये दोनों क्या हैं, प्राइवेट हैं। तो आप लिखो ना लिखो वो प्राइवेट ही होगा। तो ये चीज़ भी आपने कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो कंपाइलर उसको प्राइवेट ही समझता है। जिस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने क्लास बना ली स्टूडेंट की, और इसी तरह हमने यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं लिखा, वो पब्लिक है, प्राइवेट है। जब हम मेन फंक्शन में जाके देखो चेंजिंग कर रहे हैं नेम के अंदर,
तो ये नेम क्या है इसके अंदर है। इसी तरह हम नीचे फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं और ये दोनों हमारे पास लाइन नंबर इस 19 और 23 दोनों में 22 में एरर आएगा। ये देखो लाइन नंबर 19 और में ये नेम कहाँ चेंज हो सकता है जब वो प्राइवेट है। तो इसी तरह ये 22 में एरर आएगा जब फंक्शन भी प्राइवेट है। तो यहाँ पे ये देखो ऊपर हमने कुछ भी इसके नहीं लिखा पब्लिक प्राइवेट, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी प्राइवेट। तो इसके अंदर ये वेरिएबल भी हम नहीं एक्सेस कर सकते, इसका फंक्शन भी नहीं एक्सेस कर सकते। तो ये आपको खूबसूरत सा एरर आएगा। इसी तरह हम गेटर और सेटर फंक्शन के बारे में थोड़ा नो हाउ करते हैं। उम्मीद है आपको पब्लिक प्राइवेट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वो कहता है वी नो डैट द प्राइवेट डाटा मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। हमें ये तो अब पता चल गया कि ये आउटसाइड द क्लास नहीं एक्सेस हो सकते। हाउएवर वी नीड टू एक्सेस देम, अगर हमें एक्सेस इनको करना पड़ जाए वी कैन यूज़ गेटर एंड सेटर फंक्शंस। अब हमें क्या काम करना पड़ता है, फिर मजबूरी के तौर में हमें एक्सेस करने पड़ जाएं तो सेटर और गेटर फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, सेटर का मतलब जैसे कि इसके नाम से ये कोई चीज़ सेट करता है, किसी चीज़ की वैल्यू सेट करता है, और गेटर का मतलब है उसकी वैल्यू को गेट करता है, हासिल करता है। ये उसको वैल्यू असाइन करता है और ये उसकी वैल्यू को सी आउट करवाता है, ये एक्सेस करवाता है। सेटर फंक्शन में बोलता है अलाउ अस टू सी सेट द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स। तो ये हमें क्या करता है, अलाउ करता है डाटा मेंबर्स की वैल्यू को सेट करने में। गेटर फंक्शन क्या करता है, अलाउ अस टू गेट द वैल्यू ऑफ। इनके नाम की खूबसूरती देखोगे आगे आपको मतलब खुद ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे गेटर फंक्शन हमारे पास अलाउ अस टू गेट द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने उसी तरह एक क्लास बना ली, उसको प्राइवेट रख दिया ताकि एक्सेस ना हो सके। यहाँ पे अब मेन फंक्शन में हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या काम करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमने एक उसका ऑब्जेक्ट बना लिया जो भी ऊपर क्लास थी, और उसके बाद हमने प्राइवेट मेंबर्स को क्या काम किया, एक्सेस किया। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू फेलेक्स और स्टूडेंट डॉट नेम ये जो भी डाला, तो इसमें हमारे पास हमें पता है कि क्या आता है, एरर आता है। तो यहाँ पे देखो वी नो दिस कोड विल कॉज एन एरर बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डायरेक्टली एक्सेस वगैरह वगैरह, ऊपर सब बता चुका हूँ आपको। इसी तरह वो नीचे कहता है कि आप गेटर और सेटर फंक्शन को हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करके कैसे हम चीज़ों को अपने मेन फंक्शन में एक्सेस करवा सकते हैं ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम को और नेम स्पेस एसटीडी डाल दी, क्लास बना ली स्टूडेंट की, उसको रख दिया जी प्राइवेट। तो यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखो तो प्राइवेट है। इसी तरह एक पब्लिक हमने नीचे लिखा, पब्लिक में हमने अब हमने कहा कि ये जो हमारा डाटा मेंबर है ये प्राइवेट है, लेकिन हमारे पास जो दो फंक्शन है ये क्या है, ये हमारे पास पब्लिक है। आप ये उसके अंदर डाल दिया कि इस वेरिएबल को एक्सेस ना करवाओ, लेकिन दो हमारे फंक्शन को एक्सेस बाहर से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेटर फंक्शन है। इसी तरह ये क्या है, गेटर फंक्शन। तो बस दो फंक्शन ही इनको नाम दे दिए, सिर्फ इनके ऊपर आपने एक अलग से पब्लिक लिख देना है। तो यहाँ पे हमने वॉइड सेट नेम डाला, इसमें ये क्या रिसीव करेगा, स्टूडेंट का नेम रिसीव करेगा, और नेम स्टूडेंट नेम किसको असाइन कर देगा, नेम को। इसी तरह हमने गेटर फंक्शन ले लिया जिसमें वो गेट नेम का हमने एक स्ट्रिंग बना लिया, जो भी फंक्शन बना लिया। ये क्या काम करेगा जी, यहाँ पे नाम को गेट करेगा और क्या काम करेगा, फिर रिटर्न कर देगा नेम। तो ये हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू सेट करता है। ये देखो स्टूडेंट नेम जो भी आया उसको किसको असाइन करेगा, नेम को। और ये हमारे पास जो गेटर फंक्शन है ये हमारे पास क्या काम करेगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, नाम को रिटर्न कर देगा। यहाँ तक ये नाम तो स्टोर हो गया, लेकिन इसके देखो पैरामीटर लिस्ट खाली है, ये कुछ रिसीव नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब भी ये कॉल होगा तो रिटर्न क्या कर देगा, नाम को। नाम इधर स्टोर है जो कि हमने ऊपर सेटर फंक्शन से सेट करवाया था। जिस तरह अब देखो नीचे मेन फंक्शन में हम सिंपली क्या काम करेंगे, वही क्लास क्रिएट करेंगे जब स्टूडेंट वन डॉट सेट नेम। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सेट नेम के फंक्शन को लिख के आगे वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ पे अब कोई वेरिएबल नहीं लिखना, यहाँ पे ये चीज़ लिख के आगे वैल्यू असाइन करने का तरीका आप लोगों को पहले बताया था कि पैरेंथेसिस लगा के उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। तो यूँ हम क्या काम करेंगे, विदाउट गेटिंग अ एरर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं अगर ऊपर हमने गेटर और सेटर फंक्शन बनाया हो। इसी तरह हम जब सी आउट करेंगे स्टूडेंट वन डॉट गेट नेम, तो हमारे पास ये जो गेटर फंक्शन है ये उसकी वैल्यू को, नेम की वैल्यू को वहाँ से गेट करेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा देगा। दोबारा गेटर और सेटर को देख लो कि सेटर फंक्शन तो सिंपल है, ये क्या काम करेगा, एक आर्गूमेंट रिसीव करेगा नीचे से जो कि स्टूडेंट का नाम हम देंगे उसको। ये देखो यहाँ पे ये फेलेक्स को पास कर रहे हैं, ये इधर स्टूडेंट नेम में आके स्टोर हो रहा है।
तो ये स्टूडेंट नेम किसको असाइन हो जाएगा, नेम को। तो नेम हमारे पास ऊपर प्राइवेट है, लेकिन इस सेटर फंक्शन के ज़रिए ये इसमें चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास गेटर जो फंक्शन है ये क्या काम करेगा, अब ये प्राइवेट है, इसको नीचे हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो एक्सेस करने के लिए इसके अंदर ही एक फंक्शन बनाया, तो जिसको गेट नेम का नाम दिया, और वो रिटर्न क्या करेगा, नेम। तो यूँ इसको हम 2 नंबरी से एक्सेस कर सकते हैं। वैसे उसूलन ऊपर वो प्राइवेट है, उसको हम मेन में एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 2 इसके पब्लिक फंक्शन है, इनके ज़रिए हम इन चीज़ों को नीचे एक्सेस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे एक्सेस ही करनी थी तो हमें पब्लिक ही कर लेना चाहिए था, लेकिन ये आपको मज़ीद आगे चीज़ें समझ आएंगी। फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट देना था, तो यहाँ पे हमारे पास नेम प्रिंट हो जाएगा। As you can see, we have successfully assigned a new value and access it using getter and setter function। तो हम देखेंगे कि इसकी प्रोग्राम में आगे वर्किंग क्या है। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि इन लास्ट एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड नेम स्टूडेंट इन अ प्राइवेट वेरिएबल। हमने ये एक वेरिएबल ले लिया था प्राइवेट, जिसमें नेम डाला था, और इसको नीचे हमने क्या किया था, गेटर और सेटर फंक्शन के ज़रिए एक्सेस किया था। अब यहाँ पे देखो, सिंस इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, वी हैव टू यूज़ पब्लिक फंक्शन गेट नेम एंड सेट नेम टू एक्सेस दैम। सिर्फ 2 पब्लिक फंक्शन है जिनको गेटर और सेटर का नाम दे दिया गया है। यहाँ पे मज़ीद डिटेल से दोबारा समझा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद बिल्टअप हों। देखो, सेटर फंक्शन कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, बस नॉर्मल सा फंक्शन है, उसके ऊपर हमने पब्लिक लिखना है उसी प्राइवेट वाले क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हमने सीधा उसको सेट नेम दिया, और वो एक आर्गूमेंट रिसीव करेगा और उसको क्या असाइन कर देगा, नेम को। नेम को हम वैसे कोई चीज़ असाइन नहीं कर सकते नीचे से, अगर इस फंक्शन के थ्रू करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ये स्टूडेंट नेम इज़ अ पैरामीटर ऑफ द सेटर फंक्शन, और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये क्या काम करेगा, वी हैव असाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर टू प्राइवेट वेरिएबल नेम। नेम वेरिएबल को हम डायरेक्टली नहीं वैल्यू असाइन कर सकते क्योंकि वह प्राइवेट है, लेकिन जब इस फंक्शन के ज़रिए सिफारिश करेंगे तो वो मान जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, गेटर फंक्शन है। गेटर फंक्शन में अब ये एक नेम की हम जो वैल्यू है इसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इस फंक्शन के थ्रू अगर काम करवाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये फंक्शन एक तरह का, आपको इसको कह सकते हो कि सिफारिश के तौर पे आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे लेके जाता है और आपकी जो काम है वो करवा देता है। हेयर वी हैव सिंपली रिटर्न द वैल्यू ऑफ प्राइवेट वेरिएबल नेम। वैसे हम उसूलन प्राइवेट वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको नीचे मेन में नहीं रिटर्न कर सकते, उसको सी आउट नहीं करवा सकते। इनसाइड द मेन फंक्शन वी आर एबल टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द नेम वेरिएबल यूजिंग दीज मॉडिफायर्स। तो हम मेन फंक्शन के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, इनको इस तरह सिफारिश करके एक्सेस करवा सकते हैं। अब मज़ीद ये चीज़ देख लो, हमने क्या काम किया, ये स्टूडेंट है हमारे पास, प्राइवेट वेरिएबल हमारे पास नेम का है। इसी तरह हमने उसी के अंदर एक पब्लिक बनाना है और उसमें एक सेटर फंक्शन डालना है, एक गेटर फंक्शन। देखो, हमारे पास मेन जो क्लास है हमारी वो प्राइवेट है, उसका वेरिएबल ये प्राइवेट है। अब इस प्राइवेट वेरिएबल को हम मेन में एक्सेस करवाना चाहते हैं, तब हम ये फिर एक पब्लिक अंदर ही लिखेंगे और उसमें 2 फंक्शन बनाएंगे। ये 2 फंक्शन यहाँ नीचे से चीज़ें एक्सेस आर्गूमेंट रिसीव करेंगे और उनको रिटर्न भी करेंगे। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है इसको, कि हमने मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट की क्लास से और फिर उसको असाइन कर दिया, ये पैरामीटर पास करेंगे तो ऊपर ये जाके गेटर फंक्शन जो भी सेटर फंक्शन है ये यहाँ से कैच कर लेगा वैल्यू को और इस नेम में स्टोर कर देगा। इसी तरह गेटर फंक्शन जब हम नीचे इसको यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू हमें नेम की प्रिंट करवा देगा। एक क्विज़ ले लेते हैं जिसमें वो ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गेटर फंक्शन। आपको गेटर फंक्शन इनमें से बताएं कि कौन से वाला है। तो यहाँ पे ये जो गेटर फंक्शन है वो क्या करता है, हम वैल्यू गेट करके देता है, तो ये वाला है गेट स्कोर डॉट दिस। तो हमारे पास गेट स्कोर डॉट दिस इज़ अ गेटर फंक्शन, या इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे नीचे सी आउट हमारे पास वैल्यू करवाएगा। अभी थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम है, इसकी इंटेंसिटी हार्ड हो गई है, ये आप कर लोगे तो आपको गेटर और सेटर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है और ये आप लोगों ने क्या काम करना है, लिख लेना है। बिकॉज अगर आप ये काम करोगे और फिर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि वो ये बोलता है कि गेटर एंड सेटर फंक्शन write a program to access the private variable of the class by using getter and setter function।
तो यहाँ पे क्या काम हुआ कि एक हमने प्रोग्राम लिखना है जिसमें प्राइवेट वेरिएबल हमने लेने हैं और क्लास के बाय यूजिंग गेटर एंड सेटर फंक्शन। इसी तरह अब देखो ये स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं, तब ये आपसे प्रॉब्लम होगी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो कुछ, फिर हम इसको शुरू करेंगे। कहता है कि आपने एक क्लास बनानी है स्क्वायर की, जिसमें आपने प्राइवेट वेरिएबल डालना है लेंथ का, और उसके बाद आपने सेटर फंक्शन बनाना है सेट लेंथ का। उसका पैरामीटर इंट होना चाहिए और अंदर उसके लेंथ लिखना है वेरिएबल का नाम। असाइन द लेंथ टू लेंथ, फिर बाद में असाइन कर देना है लेंथ को लेंथ से। इसी तरह मेक द गेटर फंक्शन गेट लेंथ दैट रिटर्न द वैल्यू ऑफ लेंथ, फिर एक गेटर फंक्शन बनाना है जो कि लेंथ को रिटर्न करेगा। और फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्क्वायर की क्लास से, फिर फंक्शन को कॉल करना है, उसके अंदर 7 आर्गूमेंट पास करना है। इसी तरह हमने गेट लेंथ का जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या काम करना है, स्टोर करेगा वैल्यू और रिटर्न कर देगा। इसी तरह हमने क्या काम करना है, प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला साइड इनटू साइड। तो चलो इसको शुरू करते हैं, ये तब भी हमारे पास चीज़ें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको बजाय पढ़ के दिमाग ख़राब करने के, आप इसको साथ साथ अपने कंपाइलर पे लिखने शुरू हो जाओ और यहाँ पे इसको स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हमने वो कहते हैं क्लास ले लो और उसको आपने क्या काम करना है प्राइवेट वेरिएबल लेंथ। ये हमने प्राइवेट वेरिएबल लेंथ के ले ली। फिर वो कहते हैं अगर आपको पता है गेटर सेटर के लिए हम पब्लिक वेरिएबल एक उसी के अंदर बनाते हैं क्लास के अंदर। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेक द सेटर फंक्शन सेट लेंथ। हमारे पास ये सेट लेंथ का एक फंक्शन है जिसको हम विद इंट पैरामीटर लेंथ। तो यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप डाटा टाइप भी हम फिर यहाँ पे इंट ही कर देते हैं इसको, क्योंकि ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न आगे मज़ीद जाके करेगा। तो हम इसकी जो पैरामीटर लिस्ट है इसमें वो कहता है कि उसने जो चीज़ रिसीव करनी है वो इंट करनी है और उसके वेरिएबल का नाम क्या होना है, len लेन होना है। फिर वो कहता है कि ये जो हमारे पास पैरामीटर रिसीव करेगा इसको किसके बराबर कर दो, लेंथ के बराबर कर दो। तो ये हमने लेंथ को लेंथ के बराबर कर दिया। फिर हमने सेटर फंक्शन बनाना है। सेटर फंक्शन क्या काम करेगा, अच्छा मेक द गेटर फंक्शन। अब ये गेटर फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे जो वैल्यू को गेट करेगा। इसको भी हम यहाँ पे इंट का ही नाम दे देते हैं, इसको इंट भी दे देते हैं क्योंकि इससे रिटर्न भी फिर हम कुछ ना कुछ करवा लेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो सिंपली ये अंदर कुछ भी नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा RETURNLENGTH लेंथ को। ये क्या काम करेगा, रिटर्न करेगा। और फिर क्या काम होगा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेन फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, और वो कहता है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक क्लास ले ली स्क्वायर, और उसके बाद उसमें के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया स्क्वायर का। और उसके बाद यहाँ पे वो बोलता है कि कॉल सेटर फंक्शन विद आर्गूमेंट 7। हमने एक सेटर फंक्शन जो भी है हमारा वो उसको आर्गूमेंट 7 से कॉल करना है। अब ये सेटर फंक्शन हमारे पास क्या था, जो सेट लेंथ करता था। हम यहाँ पे अपने सेटर फंक्शन सेट लेंथ को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सेट अंडरस्कोर लेंथ, आपने बिल्कुल नाम और ये सारी चीज़ें सही लिखनी है। तो इसमें हल्की फुल्की भी गलती होगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास एरर आएगा। LENGTH लेंथ आ गई हमारे पास। और इसके बाद इसके अंदर हमने वो ब्रैकेट डालनी है इसकी, और इसको पैरामीटर क्या उसने बोला था क्वेश्चन में, आपने 7 पास करना है। 7 पास करके हमने आगे सेमी कॉलन लगा दिया। ये हमारा यहाँ पे सेटर फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया। अब वैल्यू रिसीव कर लेगा। फिर कहता है कॉल द गेटर फंक्शन, उसके बाद कहता है स्टोर एंड रिटर्न वैल्यू इनसाइड। तो इसमें वो कह रहा है साइड में आपने करनी है। तो यहाँ पे हम गेटर फंक्शन अपने को कॉल करते हैं कि वो वैल्यू को गेट बाई कर लो जल्दी से। और उसके बाद कहता है स्टोर एंड रिटर्न द वैल्यू इनसाइड। अच्छा, फिर वो कहता है साइड का एक वेरिएबल क्रिएट करके उसी में गेटर फंक्शन की वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम फिर हमने एक इंट साइड ले लिया और उसमें क्या काम किया, अपना गेटर फंक्शन कॉल करेंगे जो कि है गेट अंडरस्कोर LENGTH लेंथ है। और आगे इसकी ब्रैकेट डाल देंगे ताकि कंपाइलर को पता चले हमारा ये गेट लेंथ वाला फंक्शन है। इसके बाद वो कहता है कि प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर उसने कहा था कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करनी है। तो यहाँ पे हम साइड इनटू साइड कर देंगे।
और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न ज़ीरो है। तो दोबारा इसको एक बार देख लो, ये हमने सेटर फंक्शन ले लिया, उसने लेंथ को लेंथ के बराबर कर दिया और वो रिटर्न करेगा लेंथ। इसी तरह हमने गेटर फंक्शन को नीचे, पहले सेटर फंक्शन को पैरामीटर पास किया, ऊपर आर्गूमेंट दिया, उसकी पैरामीटर लिस्ट ने आर्गूमेंट कैच कर लिया, और उसके बाद जो गेट लेंथ वाला हमारा फंक्शन है इसने क्या काम किया जी, वैल्यू को एक्सेस करवाया और साइड में स्टोर करवा दिया, साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया, तो एरिया ऑफ हमारे पास जो भी स्क्वायर है वो। अच्छा, यहाँ पे जो हम मेन बड़ी गलती कर रहे हैं वो हम इसको नॉर्मल वेरिएबल की तरह डील कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर की क्लास ली हुई है, क्लासेस के साथ डील कर रहे हैं, तो इसलिए आपने पीछे इसके क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया है, और इसी तरह स्क्वायर डॉट आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ, सीधी सीधी बात ही यही है। तो इस वजह से आपने इसको जब इस तरह लिखना है, और यहाँ पे भी हमने इसके पीछे स्क्वायर लिखना है ताकि उसको पता चले ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके पीछे बताना पड़ेगा कि किसकी हम लेंथ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं वो भी किसकी लेंथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली पीछे उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिख के आगे डॉट ऑपरेटर लगाना है, तो हमारे पास ये आउटपुट हमारा आ जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनमें आप लोगों ने ध्यान रखना है। सिंपली हमने काम यही किया है कि यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें पीछे ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखना लाजमी है, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। तो अगली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगले टॉपिक को। तो इसमें कहता है कि कंस्ट्रक्टर शुड बी पब्लिक। कहता है कि वी लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्टर इन द प्रीवियस लेसन, वी नो दैट कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, सो वी शुड ऑलवेज मेक कंस्ट्रक्टर पब्लिक। वो कहता है कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं हमारे पास, वो क्या काम होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, तो इसलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, वी शुड ऑलवेज मेक कंस्ट्रक्टर पब्लिक। तो इसलिए यहाँ पे हमें इधर देखो, हमने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया। ये पिछले टॉपिक में कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे इनको कम से कम पब्लिक क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं जो ही हम नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वो कहता है कि अगर हम इस कोड को रन करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो इसको आप पिछले टॉपिक से वो करो, लिंक करो, तब आपको समझ आएगी। तो कहते हैं दिस इज बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड अवर कंस्ट्रक्टर एज प्राइवेट, सो कंपाइलर इज नॉट एबल टू एक्सेस इट फ्रॉम मेन फंक्शन वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एंड वी शुड ऑलवेज मेक अवर कंस्ट्रक्टर पब्लिक। तो वो इसने आखिर में एक मैसेज दिया है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो होती हैं उनको आप लोगों ने पब्लिक हमेशा डिक्लेयर करना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का नहीं पता तो लास्ट वीडियो में चले जाओ, समझ आ जाएगी। इससे पीछे वाला चैप्टर ही कंस्ट्रक्टर था। नेक्स्ट में हम रिवीजन करेंगे ऊप्स के जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो इधर थोड़े से ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।